ट्रंप अपने साथ इलॉन मस्क, टिम कुक, जेसन हुआंग, लैरी फिंक जैसे अमेरिका के सबसे पावरफुल सीईओज के साथ बीजिंग में लैंड कर चुके हैं और ये कोई नॉर्मल मीटिंग करने नहीं गए, ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की नेगोशिएशन करने गए हैं। ट्रंप की अप्रोच हमेशा से ब्रूटल रही है। आज के टाइम पे डिमांड किसकी है? एआई चिप, सेमीकंडक्टर्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, फ्यूचर की ऑलमोस्ट हर टेक्नोलॉजी रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंड करती है और चाइना 90% प्लस रिफाइनरीज एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है और 60 to 70% माइनिंग कंट्रोल करता है। मतलब दुनिया का टेक फ्यूचर लार्जली चाइना के रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। इसलिए ताइवान इतना इम्पोर्टेंट है। ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हार्ट है और इसी वजह से चाइना ताइवान को लूज नहीं करना चाहता और यूएस ताइवान को डिफेंड करना चाहता है। लेकिन एआई और एडवांस्ड कंप्यूटिंग चिप्स में एनवीडिया दुनिया का किंग है। चाइना डेस्परेटली एनवीडिया लेवल चिप्स बनाना चाहता है, लेकिन अभी यूएस का टेक एडवांटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिपोर्टेडली अमेरिका को क्लियरली समझ आ गया है कि चाइना ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलायंस अग्रेसिवली बिल्ड कर रहा है। अब यूएस और चाइना के इस मीटिंग में एआई पावर शेयरिंग डील हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का पूरा पावर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, क्योंकि चाइना के पास सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, उसके पास पॉपुलेशन स्केल, बिहेवियरल डेटा भी है। चाइना अपने सिटीजन्स का पेमेंट्स, ट्रैवल, ऑनलाइन बिहेवियर, सर्वेलेंस डेटा मैसिव स्केल पर कलेक्ट करता है और एआई के लिए डेटा लिटरली फ्यूल होता है, क्योंकि चाइना में ह्यूमन राइट्स कंट्रोल जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर यूएस का एआई सॉफ्टवेयर पावर प्लस चाइना का हार्डवेयर एंड डेटा इकोसिस्टम एक साथ आ गया तो फ्यूचर में ऐसे एआई सिस्टम्स और रोबोट्स बन सकते हैं जो आज साईफाई मूवीज जैसे लगते हैं। और सबसे बड़ा डेंजर ये है कि यूरोप, इंडिया, जापान, रशिया सब एआई रेस में पीछे छूट सकते हैं। अगर यूएस और चाइना ने चिप्स, एआई मॉडल्स, डेटा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर मोनोपोली टाइप कंट्रोल बिल्ड कर लिया तो बाकी दुनिया सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएगी। और जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी मोनोपोली होती है वो इवेंचुअली ग्लोबल रूल्स भी कंट्रोल करती है। इसलिए इंडिया, यूरोप, जापान और रशिया को एआई को फ्यूचर इंडस्ट्री नहीं, नेशनल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा।